हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 यानी कि मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंड ऑफ टर्म, जिसे डेविड डचिज ने लिखा है। डेविड डचिज was a Scottish scholar and writer and he was born in 1912 and died in 2005। 1912 में ये पैदा हुआ था। अब आपके जहन में एक और साल आना चाहिए। 1912 वही साल है जिस साल दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक यानी शिप डूबा था अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक डूबा था 1912 में, और उसी साल ये इसकी पैदाइश का साल है और 2005 में ये फौत हुआ था। इसका एक और भाई था, डेविड डचिज का दूसरा भाई था लॉयनल, और इनकी एक बहन थी सेल्विया। ये तीन लोग थे। एक मेड थी, नौकरानी, जिसका मेंशन किया गया है चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। दैट इज़ एंड ऑफ टर्म। टर्म का एंड। टर्म कहते हैं स्कूल का एक ड्यूरेशन, क्लासेस का ड्यूरेशन। या क्लासेस होती हैं उसके बाद फिर टेस्ट होता है, उस क्लासेस के ड्यूरेशन को उसको हम कहते हैं एक टर्म पूरी होगी। मिड टर्म का टेस्ट है, जिस तरह हमारे होता है कि सिमाही टेस्ट है, नुमाही इम्तहान है, शमाही इम्तहान है, इस तरह इनका भी एक टर्म होती है। और दूसरी बात आप याद रखें, ये स्कूल की बात कर रहा है। वहाँ जो स्कूल होते हैं वो 12वीं तक होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट तक होते हैं। 12वीं तक स्कूल होते हैं और 12वीं से आगे 13वीं 14वीं जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, यानी वहाँ कॉलेज नहीं होते। तो अब वो कह रहा है कि स्कूल की लाइफ में और कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की लाइफ में मच डिफरेंस है। वो कह रहा है स्कूल की लाइफ फुल डे स्कूलिंग होती है, सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ता है, बोरिंग डे होता है। लेकिन कह रहा था मैं क्लास में बड़े शौक से बैठता हूँ, लेकिन सुबह जब जाना होता है, जब उठना होता है ना, आपको भी ये पता है कि सर्दी में सुबह उठना कितना मुश्किल है। तो कह रहा है कि हमें जो नौकरानी ठाने आती थी ना, कह रहा उसकी आवाज़ को उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है आपकी बुक में, फ्यूनरल टोन। फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को, टोन जनाजे जैसी टोन, यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है। यहाँ से मुराद होगा परेशान कुन आवाज़, मार देने वाली आवाज़, यानी किलिंग टोन कह लें आप, किलिंग टोन। बल्कि उसने सिमली यूज़ की है आपकी बुक में। उसने कहा था उसकी आवाज़ ऐसी थी लाइक अ समन टू डैमिनेशन, यानी कि उसकी आवाज़, समन कहते हैं बुलावा, जैसा जहन्नम से बुलावा आ गया हो, सज़ा मिलने वाली है, आ जाओ भाई। डैमिनेशन कहते हैं जहन्नम को, और समन कहते हैं बुलावा। तो जैसे जहन्नम से बुलावा, ये उसने सिमली यूज़ की है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कह रहा है हमारी नौकरानी बुलाने आती थी, मैं और मेरा भाई एक कमरे में सोते थे, मेरी बहन साथ वाले कमरे में सोती थी। उसके पाँव की आवाज़ हमें जहर लगती थी। मेड की बात कर रहा हूँ, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आती थी। तो कह रहा है मैं स्कूल जाता था, शौक से जाता था, लेकिन उठने का मसला था। अब स्कूल से कह रहा है कि अब जो आपके दो इस चैप्टर में सिर्फ 2 पेजेस हैं, और पहला पेज जो है, बल्कि सवा पेज जो है, वो पूरे का पूरा इसकी छुट्टियों की खुशी के बारे में बताया गया है। ये कितना खुश होता था कि मुझे वीकेंड आना है, वीकेंड आना है, वीकेंड आना है। 2 छुट्टियां वीकेंड पे इनको मिलती हैं, क्योंकि फ्राइडे को वीकेंड होता है इनका। फ्राइडे को आखिरी पीरियड के बाद सैटरडे और संडे 2 छुट्टियां इनको होती थी। उन छुट्टियों के ऊपर ही पहला पूरा पेज भरा हुआ है कि मुझे बड़ी खुशी होती थी। कह रहा है कि हमें होमवर्क भी मिलता था कि 2 छुट्टियां, कुछ होमवर्क ले लो। कह रहा है लेकिन होमवर्क हमें बुरा भी लगता था, लेकिन वो छुट्टियां उनसे ज़्यादा अच्छी लगती थी हमें, जो 2 होने वाली होती थी। बल्कि 2 ही नहीं, छुट्टियों कुछ और का भी जिक्र किया है। उसने कहा था हमें छुट्टियों का, फ्राइडे का इंतज़ार जुमेरात को ही शुरू है, थर्सडे को शुरू हो जाता था। थर्सडे को हम इतने खुश थे कि कल फ्राइडे आना है। बल्कि फ्राइडे को उसने आखिरी पीरियड को, उसके बारे में अपनी फीलिंग बताई है कि फ्राइडे को आखिरी पीरियड जो भी होता था हमें उससे कोई गर्ज नहीं होती थी। जो भी होता था, कहता था वो पीरियड हमें इतना अच्छा लगता था। उसने वर्ड यूज़ किया है हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, उसके अंदर एक हैप्पी फ्लेवर भरा हुआ था। बस हमारी उसके बाद फिर क्या करते थे हम, उसने कहा उसके बाद हम ट्रीड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, जिस तरह एक जेल से भागा हुआ कैदी होता है ना, उस तरह हम, कहता है स्कूल से भागते थे घर जाने के लिए। और अपनी यूनिफॉर्म का उसने जिक्र किया है। हमारी यूनिफॉर्म क्या थी, लिखा है मैंने यूनिफॉर्म का। उसने कहा था हमारी यूनिफॉर्म ग्रे क्रिकेट शर्ट थी, शर्ट ग्रे कलर की शर्ट ऊपर पहनते हैं, और ग्रे शॉर्ट्स, शॉर्ट्स कहते हैं पैंट, हाफ पैंट, निक्कर कह लें, हाफ पैंट कह लें, हाफ ट्राउज़र कह लें, उसको शॉर्ट्स कहते हैं। फिर रेड वेटसन ब्लेज़र, ऊपर जो कोट पहनते हैं वो रेड कलर का होता था। ये हमारी यूनिफॉर्म होती थी। तो कह रहा है हम उस वक्त हम घर को दौड़ लगाते थे।
ना सिर्फ ये उसने 2 छुट्टियों का जिक्र किया है, बल्कि उसने कहा था कि इसके अलावा हमें जब मिड टर्म के पेपर होते थे, मिड टर्म के, तो हमें उसके साथ मंडे की छुट्टी भी मिल जाती थी। यानी कि हमारा वीकेंड 3 डेज़ का हो जाता था, सैटरडे, संडे और मंडे का। ये कहता है एक्स्ट्रा छुट्टी थी, हमें बड़ी खुशी होती थी इसकी। कुछ और छुट्टियां भी उसने मेंशन की, वो भी आपके लिए लिखा मैंने। फिर हाफ हॉलीडे कह रहा जब कभी हमारा स्कूल का मैच होता था ना, तो स्कूल का मैच कभी पोस्टपोन हो जाता था, पहले होना था नहीं हुआ, आज हो रहा है, तो हमें उस दिन हाफ डे छुट्टी मिल जाती थी कि जाके अपनी टीम के पास बैठो, क्लैपिंग करो, और कहते हैं हम वहाँ जाते थे मैच देखने। कह रहा है वो हमें एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती थी, हाफ डे मिल जाता था। फिर वो कह रहा है कभी कभी स्कूल के स्टाफ की मीटिंग होनी होती थी तो हमें 1 घंटा पहले छुट्टी कर दी जाती थी या 2 घंटे पहले छुट्टी कर जाती थी। ये भी कह रहा है हमारे लिए एक सडन खुशी हमें मिलती थी। फिर उसके अलावा एक और छुट्टी का मेंशन किया है। आपको पता है कि यूरोपियन के इलाके जो है वो बर्फ़ के इलाके हैं और स्नो फॉलिंग होती है, तो कह रहा है जब लगातार मुसलसल जो थे वो स्नो फॉलिंग हो रही थी, बर्फ़ जमती थी, तो हमें एक छुट्टी मिल जाती थी स्केटिंग के लिए। यानी कि स्केटिंग होती कि पाँव के नीचे रूलर बांध करना तो बर्फ़ के ऊपर स्लिप होना, दैट इज़ कॉल्ड स्केटिंग। कह रहा है हम स्केटिंग के लिए वो हमें एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती थी। फिर उसने कहा था जो साल में छुट्टियां मिलती ना सारों को गिनवा रहा है 1 बाय 1। फिर वो कह रहा है हमें जो क्रिसमस की और ईस्टर की छुट्टियां मिलती थी। कह रहा है जब मैं बचपन में था, यानी 1 क्लास की बात कर रहा है, तो कह रहा है हमें ईस्टर की और क्रिसमस की 3 वीक की छुट्टियां मिलती। 3 वीक मतलब 21 डेज़ की छुट्टियां मिलती थी। फिर कह रहा है गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 2 हफ्ते की छुट्टी कर दी है, 2 वीक्स की छुट्टियां कर दी। अब कह रहा है जब मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं तो आजकल हमें 10 डेज़ की छुट्टियां मिल रही हैं क्रिसमस और ईस्टर की। अब 10 डेज़ हैं। उसके बाद कह रहा है हमें 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों की, जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार है। कह रहा है कि हालांकि ये कह रहा है ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये ख्वाहिश मेरी ज़रूर पूरी होती थी। हर साल गर्मियों में 2 महीने की छुट्टियाँ मिल जाती थी। फिर उसने स्कूल की और यूनिवर्सिटी की लाइफ को कंपैरिजन किया है। उसने कहा स्कूल में फुल डे स्कूलिंग होती, खाना वहीं देते हैं, बोर्ड रेशन एक बाद रेशन होती है, डांट डबट होती है, स्कोल्डिंग होती, मोल्डिंग होती है। लेकिन कहता है यूनिवर्सिटी में जाके ये सारा ख़त्म हो जाता है, पीरियड कम हो जाते हैं, शॉर्ट क्लासें हो जाती हैं, और स्टूडेंट को एक फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, आज़ादी से घूम फिर सकता है, कोई प्रेशर नहीं होता उस पर पढ़ने का। चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले समझते हैं कि अब बच्चा इस काबिल हो गया है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रेशर, इसको पढ़ाने के लिए प्रेशर या डांट डबट की ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि ये जो थी वो हमारा ये साल गुजर जाता था। अब कह रहा था कि जब देखें जब चूँकि छुट्टियों का इतना गर्विदा है ये कि होता है, उसने कहा हम ही नहीं टीचर भी होते हैं, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। बल्कि आपकी बुक का जो पहला सेंटेंस उसने लिखा ना वो यही लिखा, मैंने लिखा भी, उसने कहा था I believe a school teacher wrote a book some years ago with title Friday Thank God। कहता है मुझे पता है टीचर ने कहीं किताब लिखी होगी पहले जिसका नाम होगा फ्राइडे थैंक गॉड। अल्लाह ताला का शुक्र है उसने हमें फ्राइडे दिया है, क्योंकि आगे 2 छुट्टियां आने वाली होती हैं। और आपको ये पता है कि फ्राइडे की आगे 2 छुट्टियां आनी होती हैं। उसने फ्राइडे की नाइट को खुशगवार कहा है, प्लेजेंट कहा है, अच्छा कहा है। और जो सेंटेंस आपकी बुक में लिखा वही मैंने यहाँ लिखा है। उसने कहा था फ्राइडे नाइट वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते की बेस्ट नाइट कह दिया उसको, फ्राइडे नाइट होती थी। और 2 छुट्टियां गुजारने के बाद इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा है वीकेंड को, चूँकि हर वीक पे 2 छुट्टियां आ जाती हैं। चलें 2 महीने की तो साल के बाद आनी है ना, ये तो हर हफ्ते आ रही हैं 2 छुट्टियां, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। फिर वो कह रहा है जब छुट्टियां ख़त्म होती थी, यानी संडे की रात की बात कर रहा है, संडे की रात हमें जहर लगती थी, क्योंकि आगे मंडे मॉर्निंग आ रही होती थी, स्कूल जाने का टाइम आ रहा होता था। वो भी आपकी बुक का सेंटेंस मैंने सेम लिख दिया है। उसने कहा था संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। ये मंडे मॉर्निंग के डर के साथ हमें जो संडे की रात है वो भी हमें बहुत मुश्किल लगती। थ्रेट होता है धमकी देना, किसी को डराना, डरावनी लगती थी हमें, यूँ कह लें आप। यानी कि संडे की रात आगे मंडे नज़र आ रहा था, स्कूल जाना था, इसलिए कह रहा है हमें वो जो था बुरी लगती थी। लेकिन कह रहा है कि अब ये पहले पेज पे मैंने कहा ना छुट्टियों का ही जिक्र किया है, छुट्टियों की खुशी हो रहा है, छुट्टियां कैसे होती, मुझे खुशी है, मैं अब कह रहा दूसरी बात उसने बताई है कि बचपन में मेरी कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। कह रहा जब मैं छोटा था मेरा दिल करता था मैं ट्राईसाइकिल लूँ। अब ट्राईसाइकिल 3 पहियों वाली साइकिल, आप अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा होगा, ये बहुत छोटे की बात कर रहा है ये। फिर कह रहा मुझे नहीं मिली वो,
तरस तरस के बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर मेरी नीड होगी 2 पहियों वाली साइकिल यानी कि बाईसाइकिल, वो भी मुझे मिली। कह रहा फिर मैंने एक कंपटीशन जीता था, प्राइज़ में विन किया था एडिनबरा यूनिवर्सिटी से। देयर वाज द कंपटीशन एट एडिनबरा यूनिवर्सिटी, आई वन द प्राइज़ एंड बॉट द बाईसाइकिल विद माई ओन मनी। अपने पैसों के साथ। कह रहा फिर मैंने 21 साल की उम्र में, 21 ईयर की उम्र में मैंने वो खुद साइकिल अपने पैसों से ख़रीदी थी। हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, कह रहा वो भी हमें कहा जाता था वो सिर्फ अ फ्यू पेंस लगाया, अ फ्यू पेंस, थोड़े मामूली सिक्के, ना होने के बराबर सिक्के, वो भी कह रहा था वी वर नॉट अलाउड टू स्पेंड दैम, वी आर आस्क्ड टू पुट द पॉकेट मनी इनटू द मनी बॉक्स। हमें ये कहा जाता था कि ये मनी जो आपको पॉकेट मनी मिली है इसको आप अपने मनी बॉक्स में डालें, यानी कि खर्च ना करें, आपको खर्च करने की इजाज़त नहीं है। कह रहा मेरा बड़ा दिल करता था, मैं स्ट्रीट शॉप के बाहर खड़ा होता था, लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग फॉर होता है ललचाई हुई नज़रों के साथ देखना, आपकी बुक में यूज़ हुआ है ये। कहता है मैं लॉन्ग्ड फॉर द स्वीट मीट एंड फॉर द आइसक्रीम। कहता है मैं आइसक्रीम बारों के बाद, आइसक्रीम बारों कहते हैं जो आइसक्रीम का जो रेडी होती है, आइसक्रीम बारों यूज़ हुआ है आपका वर्ड। मैं कोशिश करता हूँ कि वो वर्ड यूज़ करूँ, वो वोकेबलरी यूज़ करूँ वो जो आपकी बुक में है, क्योंकि आपकी बुक से ही आपको ऑब्जेक्टिव आना है, बुक में से आपके क्वेश्चन आंसर बनने हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे लेक्चर तो और थोड़ी सी आपकी इंग्लिश ठीक है, टेंसेस ठीक हैं, तो मेरी सुनी ही बातों में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारा कंटेंट आप तक पहुँचा दूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो कह रहा मैं उस आइसक्रीम बारों के पास खड़ा होता था, उसको देखता था, लेकिन उसने कभी मुझे आइसक्रीम दी नहीं थी। कह रहा मैं देखता था बच्चे खाते थे कॉर्नेट और स्लाइडर, दो आइसक्रीम का जिक्र किया है आपकी बुक में, कॉर्नेट, आजकल भी कॉर्नेटो चलती है, कॉर्नेट और स्लाइडर, 2 तरह की आइसक्रीम है। कह रहा है कि वो लोग खाते थे लेकिन मुझे कभी नहीं मिली थी फ्री में, और ना मुझे कह रहा है पैसे खर्च करने की इजाज़त होती थी। अब कह रहा है अल्लाह अल्लाह करके ये साल ख़त्म होता था, तीन कहता है हमारे सेमेस्टर ख़त्म हो गए, और 3 सेमेस्टर ख़त्म हुए, ये सेंटेंस उसने आखिरी वाला लिखा है, एट लास्ट द 3 स्ट्रीनियस स्कूल, स्ट्रीनियस कहते हैं बड़े सख्त किस्म के, स्कूल टर्म्स ख़त्म हो गई, 3 स्कूल टर्म ख़त्म हो गई आखिरकार, हैड इंडीड रोल्ड अवे, ख़त्म हो गई। फिर हमने क्या किया, जब ख़त्म हो गई तो कह रहे हमने घर का रुख किया, घर ज़ाहिर है घर जाएंगे, अब अगला सेमेस्टर शुरू होने के बाद छुट्टियाँ होगी ना, 2 महीने की छुट्टियाँ होती, इनके छुट्टियाँ होती हैं सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद बस, यानी कि स्कूल छुट्टियों के बाद जब आएंगे तो नई क्लास ही होगी, फिर नया सेमेस्टर होगा। ये नहीं होगा कि आधा पहले छुट्टियों के और आधा बाद में, ऐसा नहीं होता। लास्ट सेंटेंस उसने लिखा है, उसने कहा था वी वर एट लास्ट स्टैंडिंग बाई द ट्रंक एंड सूट केस। कह रहे हम अपने, देखिए टर्म ख़त्म हो गई, पेपर हो गया, फारग हो गए, कह रहा हमने अपने ट्रंक और सूट केस उठा के स्टॉप पे आ जाते थे। ट्रंक और सूट केस दोनों को आप थोड़ी देर के लिए एक ही समझें। ट्रंक वैसे बड़ा होता है, 2 आदमी उठाते हैं दोनों साइड से पकड़ के, और वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, और सूट केस छोटा होता है जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, बक्सा कह लें आप उसको, बक्सा कह लें। तो ट्रंक और सूट केस ये दोनों यूज़ होते हैं आमतौर पे। जो रेल का जो कंडक्टर गार्ड होता है उसके पास ऐसे बड़े बड़े ट्रंक होते हैं, उनको हम ट्रंक कह सकते हैं, या लोहे का मेटल का बना होता है, बड़े बड़े 2 आदमी उठाते हैं। कह रहा है हमारे ट्रंक और सूटकेस लेके ना हम 6 नंबर स्टॉप पे आ जाते थे। ये जहाँ रहते हैं ज़ाहिर स्टॉप का नाम होगा ना, लिखा उसने, नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, इस जगह पे हम आ जाते थे। क्यों आते थे यहाँ से टैक्सी मिलती है जो रेलवे स्टेशन लेके जाती है हमें। वो कह रहा था वेटिंग फॉर द टैक्सी, हम टैक्सी का इंतज़ार करते थे। तो कन्वे द फैमिली, जो हमारी फैमिली को कन्वे करे, वहाँ पहुँचाए, कहाँ पहुँचाए, लगेज को, हमारे लगेज को रेलवे स्टेशन पर, जो हमारी फैमिली और हमारे लगेज को रेलवे स्टेशन पर पहुँचाए। हम उस टैक्सी के वेट में खड़े होते थे। कौन सा फैमिली कहा उसने, अपने दोस्तों को फैमिली कहा उसने, क्योंकि जो जहाँ रहते हैं वो फैमिली बन जाती है आपकी। कह रहा हमारे दोस्तों को, हमारी फैमिली को, और दूसरा मीनिंग ये भी आ सकता है मे भी उनका छुट्टियाँ होनी है तो कोई लेने आया हो घर से फैमिली, ये भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा यही है कि उसने अपने दोस्तों को फैमिली कहा उसने। अब कह रहे हम घर के लिए चले जाते थे। बात तो यहाँ ख़त्म हो गई है। अब इसके साथ ही देखिए इसमें मैसेज क्या निकलता है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे खुशी का लम्हा उसकी छुट्टियाँ होती हैं, और छुट्टियों को ही मैंने बताया ना कि 1.5 सफ़ा उसने छुट्टियों के ऊपर ही भरा हुआ है। So we are thank you very much for watching my video till last.